पहले बात तो ढंग से बोल, तू ढंग से बोल। ऐसा हल्का भी कर दो, मार दूंगा, बकचोदी मत कर। ये गोप्रो भाई मैंने पटक के मारा रोड पे और ये चकनाचूर हो गया भाई। हल्का सा 19-20 का दिख रहा होगा। ओए पागल है क्या थोड़ा सा? हाथ वहाँ तो बहुत चौड़ा बनना था। चौड़ा तो मैं अभी बनना। हाँ, क्या मेरा कुछ कर पाएगा? लगा मेरा कुछ कर पाएगा? तू हाथ लगा ले लगा दिया, मैंने भी लगा दिया। ये चेक करो भाई, ये फोन पकड़ा और धड़ाम से मारा पेड़ पे उसने, और पेड़ पे जैसे ही मारा भाई फोन पूरा काट। ये देखो कितनी गंदी तरीके से डैमेज हो गया भाई। बात कुछ ये है कि अभी मेरी इस लाइफ में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही है, और प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि भाई रुपया पैसा तो आते जाते रहता है लाइफ में, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को रुपया पैसे की इतनी टेंशन रहती भी नहीं है। जो किस्मत में है वो रुपया आएगा ही आएगा, और जो किस्मत से जाना है वो जाएगा ही जाएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स ये है कि भाई अभी जो मेरे 15 साल की दोस्ती है भाई, 15 से ज़्यादा ही हो गए होंगे साल, मैं करेक्ट 15 बोला, 18 तो हो ही गए होंगे। 18 साल की दोस्ती है भाई, वो दोस्ती में दरार बहुत ही खतरनाक तरीके से आ गई। किसी समय हम दोनों ऐसे चड्डी वड्डी वाले फ्रेंड हुआ करते थे, ये रियल से अपने दिल पे हाथ रख के बोल रहा हूँ, मतलब मैं उसकी चड्डी पहन लेता था, वो मेरी चड्डी, नॉर्मल था भाई हमारे लिए। हम दोनों ऐसे दोस्त थे ना भाई कि मतलब एक ही थाली से खाना, सुबह से लेकर शाम तक जितना समय मैं अपने घर में स्पेंड नहीं करता था उतना ज़्यादा उसके साथ उसके घर में, और वो कभी कभी मेरे घर में, ऐसे हम दोनों की चलती थी दोस्ती। और ये 17-18 साल हो गए हमारे को ऐसे करते करते। एंड अभी कुछ टाइम से ना इन दोस्ती में हमारे दोनों की दोस्ती में भाई बहुत ज़्यादा दरारें आ रही हैं भाई, बैक टू बैक लड़ाइयाँ हो रही हैं भाई। अब क्या हुआ सीन भाई, पता नहीं क्या हो रहा है, मतलब किसी की नज़र लगी क्या लगी कुछ पता नहीं भाई, माइंड को किसी को क्या हो गया कुछ कह नहीं सकता। रुपयों पैसों को लेके भाई एक 15 साल 18 साल की दोस्ती ख़राब होते जा रही है। एंड क्या हो रहा है खराबी भाई, इसमें सारा सब कुछ आज डिटेल्स में बता रहा हूँ, और कहाँ से मेरे साथ ये पनौती लगी। जितना इस प्रॉब्लम से मैं निकलना चाह रहा हूँ भाई, उतना इस प्रॉब्लम्स में गड्ढे में घुसते जा रहा हूँ भाई। और पैसे तो मत पूछो भाई, पैसा इतना इन्वेस्ट हो गया ना भाई, ब्लॉगिंग के चक्कर में मोस्टली कह रहा हूँ कि भाई बहुत पैसा खर्च हो गया होगा अभी मेरा। मेन टेंशन है भाई कि यार लाइफ में ना मतलब एक दोस्ती भी ख़राब होते जा रही है। एक मेरा वही दोस्त था, मतलब अपने सारे दुख उसे बताना, उसके सारे दुख सुनना और सॉल्यूशन निकालना, हंसी मजाक दुनिया भर की चीज़। मैं दुकान पे बैठता हूँ, मेरी दुकान है भाई, जैसे ही मैं फ्री होता हूँ उसको बुला लेता हूँ कि चल घूमने चलना है या कुछ खाने चलना है या कुछ खिला देना है, ऐसा मतलब हंसी मजाक जो भी होती है। प्रॉपर वाला दोस्त कहते हैं ना, बेस्ट फ्रेंड, वो शायद मेरा वही था, अब तो नहीं है। तो भाई ये जो प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन तो मुझे पता नहीं क्या है भाई। तो सीन अब ऐसा ही है भाई कि एक बार हो गया, क्योंकि भाई 30-40 हज़ार के लिए उसने अपनी औकात दिखाई, और भाई मैं तो भाई इसको दिल पे रख के बैठ गया हूँ। एंड अब क्या क्या हुआ मेरे साथ मैं बताता हूँ। 6 नवंबर 2024 को मेरा एक्सीडेंट हुआ भाई, जिसमें मेरा ये बाइक का लॉस हुआ था भाई। ये बाइक पूरी टोटल लॉस में गई थी, और ये तुम्हारे भाई का हाथ पूरा टोटल लॉस में गया था। मतलब टोटल लॉस का मतलब इस हाथ में रॉड पड़ी थी, 5 रॉडें पूरी, और ये बाइक तो पूरी ख़त्म हो गई थी, दोबारा से बन के आई है भाई बाइक। और अब जैसे मैं रिकवर हुआ उसके बाद मैं प्रॉपर ब्लॉग के लिए, फर्स्ट ब्लॉग के लिए जाता हूँ कि मेरी ये बाइक 390 में क्या क्या डैमेज हुआ ये डिटेल्स में बताने के लिए। हाईवे पे जाता हूँ, हाईवे पे मेरी और मेरे PS राइडर दोस्त की कहासुनी हो जाती है भाई, गंदी वाली कहासुनी, किसी काम बात को लेकर। किसी बात को क्या, उसने मेरा ये एक्सीडेंट वाला हाथ एकदम मोड़ दिया, तो इससे मेरे को गुस्सा आई, मैंने उसका GoPro पकड़ा। ये चेक करो भाई, ये GoPro भाई मैंने पटक के मारा रोड पे और ये चकनाचूर हो गया भाई। मैं इतना एक्सपेक्टेशन लेके भी नहीं बैठा था कि इतना ज़्यादा टूटेगा। मैं सोच रहा था थोड़ा मोड़ा टूट जाएगा, ठीक है, अब वो बहुत ही ज़्यादा टूट गया। मतलब ऑन बैटरी भी पिचक गई, पता नहीं क्यों, एकदम रोड पे पटका ना, मेन हाईवे पे पटका। तो ये भी एक घाटा हुआ। और दूसरी प्रॉब्लम्स और बताता हूँ भाई। ये देखो हल्का सा 19-20 का दिख रहा होगा। ओए पागल है क्या थोड़ा सा? से बोल, ऐसा हल्का भी कर दो, मार दूंगा, बकचोदी मत कर। निकल बहन। अब क्या हुआ सीन भाई, ये GoPro टूटा, और ये GoPro जैसे टूटा उसका GoPro था। अब मैं उससे बोल रहा हूँ भाई बताना मत, घर पे मत कह देना यार, छोटी बात है, क्या घर पे कहेगा, मैं तेरे को ये पैसे दे दूंगा, 40 हज़ार की बात है, 40 हज़ार, या तो मैं तेरे को GoPro लेके दे दूंगा, या मैं तेरे को 40 हज़ार दे दूंगा, GoPro लेगा तो GoPro लेना, जो करता है उन पैसों का।
लेकिन वो नहीं माना। वो उसी समय मेरे घर पहुंचने से पहले मेरे घर पे आया, मेरी मम्मी से कहने लग गया। मम्मी टेंशन ले गई कि यार तूने अभी तो गाड़ी 390 अभी लेके दी, 390 एक्सीडेंट किया, अब तूने ये गोप्रो तोड़ दिया। भाई करना क्या चाहता है? भयंकर बैक टू बैक एक ना एक खर्चा और बैक टू बैक एक ना एक टेंशन। लड़ाई अलग कर रहे हो तुम दोनों, क्योंकि वो लड़ते हुए आया, यहाँ भी मम्मी के सामने लड़ेगा, मम्मी को कोई टेंशन। मम्मी ने कहा कोई बात नहीं, मतलब मैं तेरे को पैसे दे दूँगी। मतलब पप्पू से बोला मम्मी ने कि पैसे दे दूँगी गोप्रो के। क्या दिमाग खराब? क्या मैंने इसके हाथ ऐसे कर दिया और अरे तो इस हाथ से मजाक कर रहा है लगा। मेरी गलती है इसकी गलती? और इतने कैमरे से तुझसे बोला था मैंने मत कर। ठीक है ना। तुम ऐसा करो तो अपनी दोस्ती ये पट करो। कल तू घर निकल, मैं सही करा दूंगा। क्या करा दे सही? मेरी मम्मी करा देगी, तू घर जा, घर जा, घर जा, हेलमेट ले रहा हूँ। अरे घर जा कह रहा हूँ तेरे से। लड़का बचपन की दोस्ती है, तुम ऐसे लड़ रहे हो, बता दो तुम्हारा क्या फायदा बचपन की इसको समझाओ आंटी, अब मैं क्या नहीं कर सकता। हाँ? बचपन की दोस्ती है, ऐसे तुम लड़ रहे हो। तो उस बीच मैंने एक ब्लॉग डाला था, उसमें मैंने पीएस राइडर को ही मतलब कुछ कह दिया होगा। अब यार तली तली में तो निकल गई थी मुँह से बात, तो उसने वो बात दिल पे ले ली और मेरे से फिर एक पोस्ट डाल के कह रहा भाई अगर तुझे लड़ने का इतना शौक है ना तो सिंगल लड़ लेना, जहाँ लड़ेगा जहाँ बुलाएगा वहाँ पहुँच जाऊँगा। तो अब भाई तुम्हारा भाई भी इसमें पीछे रहने वाला नहीं था। तुम्हारे भाई ने बोला ठीक है भाई तू आ जाना ऐसी सी जगह। उसे ले गया, बुला के जंगल में ले गया। जंगल में हम दोनों फाइट कर रहे थे, तो उसमें क्या हुआ, जंगल में लड़ते लड़ते एकदम मारा पीटी होने लग गई हमें। तो उसने मेरा फ़ोन पकड़ा, ये चेक करो भाई, ये फ़ोन पकड़ा और धड़ाम से मारा पेड़ पे उसने, और पेड़ पे जैसी मारा भाई फ़ोन पूरा काट। कुछ हाथ वहाँ तो लगा, बहुत चौड़ा बनना था। चौड़ा तो मैं अभी बनना। हाँ, तू क्या मेरा बन के कुछ कर हाथ पाएगा? लगा तू मेरा कुछ कर एक बार पाएगा? तू हाथ लगा ले। ले लगा दिया, मैंने भी लगा दिया। ले लगा दिया। रुक जा एक मिनट, तेरे घर वालों को पहले तो फोन करूँ। हाँ कर, अभी रुक जा। कर, ले कर कर। अभी बताता हूँ। ओए फोन कैसे छीनना? अरे ओए, अब मतलब जा तू सीधे। अरे माँ तब जो फोन तोड़ दिया तूने। अरे स्कीम, अबे इसकी माँ चोट, तू बहन के लोड़े, इसकी माँ चोट, तूने मेरा फोन तोड़ दिया। ये देखो कितनी गंदी तरीके से डैमेज हो गया। इधर दिखाता हूँ, पूरा फ़ोन मतलब रिपेयर होने लायक नहीं है भाई। अब क्या था सीन भाई, तो मैंने उससे बोला भाई देख ले, मेरे को नहीं पता, या तो मैं पुलिस केस करूँगा भाई इस फ़ोन को लेके क्योंकि तूने मेरा फ़ोन तोड़ा है, या तू इंसानियत से पैसे दे देना, क्योंकि दोस्त के नाते मैं तेरे 40,000 रुपये लौटा सकता हूँ। तो भाई तू भी मेरे सेकेंड हैंड के रेट दे देना। ऐसे मेरे को नए के रेट भी नहीं चाहिए कि हाँ भाई नए के रेट दे, सेकेंड हैंड के रेट दे देना। मैं इतना भी कॉम्प्रोमाइज़ करने को रेडी था, बट वो इसको भी नहीं, वो सीधे बोल रहा नहीं भाई मैं पैसे दूंगा ही नहीं। वो इसी हेड में आज तक, अभी तक प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, अभी भी वो इसको लेके सीधी बात बोल रहा है कि मैं नहीं दूंगा पैसे, ज़्यादातर को जो करना है कर ले, पुलिस केस करना है पुलिस केस कर ले। गोप्रो का जैसे तूने मेरे से पैसा ले लिया ना अपने घर में और मेरे घर में कह के, ये जो फोन तोड़ा भाई, इसका तो मैं निकालूंगा तुझसे। निकाल ला, निकालूंगा मैं, निकालूंगा तुझसे, निकाल ले। निकालूंगा तुझसे, निकालूंगा। तेरे घर में अगर पुलिस लेके ना पहुंचा नाम हैरी नहीं और बोल। हाँ हाँ ठीक है, ये बच्चों वाली हरकतें नहीं है ना, घर चले जाऊँ मैं। तो इसी बात को लेके मेरे को गुस्सा आई। अब मैं पुलिस केस करने से पहले मैंने अपने एक मेरे भैया हैं पुलिस वाले, तो मैंने उन्हें कॉल करी, तो उन्होंने बोला देखो अगर आपस में समझौता कर सको तो ठीक है, नहीं तो हमारे पास आ जाना, हम सॉल्यूशन निकाल देंगे। अब क्या हुआ, मैं तली तली में जैसे उन्होंने बोला, उन्होंने और ये भी बोल दिया था कि भाई हो सके तो आपस में ही समझौता कर लेना। तो मेरे को गुस्सा आई, तो मैं सीधे जाके उसके घर में गया और उसके घर में मारा पीटी करने लग गया, जिसमें उसके भी खून आ गया, मेरे भी खून निकल गया। हाँ अब बोल, क्या कह रहा था? बोल, तू बोल, क्या बोल रहा था तू? तू बोल, इस समय तू बहुत बोल रहा है। घर में आके लड़ेगा, सबसे बड़ी मेरी गलती यही थी कि मेरा फ़ोन वापस नहीं, अभी तक मेरे से पैसे वापस नहीं आए। मेरी सबसे बड़ी यही गलती थी कि मैं उसके घर में गया और घर में मैंने लड़ाई करी और खून भी निकल गया। तो सोच लो अब केस मेरी तरफ से नहीं, केस उसकी तरफ से बनने के चांसेस ज़्यादा थे। ऐसा मैं नहीं, ऐसा पुलिस वाले ही कह रहे हैं, क्योंकि उसके बाद मैंने सारा अपनी डिटेल्स में बातें बताई कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, और मैं उसके घर गया लड़ने के लिए। तो उस बीच भाई उसके खून निकल गया। तो उन्होंने बोला भाई गलती तुमने करी क्योंकि तुम उसके घर गए, वो अटेम्प्ट टू मर्डर लगा देंगे भाई, इसमें तुम्हारी गलती है, अब तुम केस नहीं कर सकते। मतलब केस भी क्या कर सकते हो कि बस ये समझौता कर लो कि हमारे साथ आ जाओ, हमारे साथ मतलब मेरे पास आओ दोनों जने, मैं समझौता करवा दूंगा, केस तुम्हारी तरफ से नहीं बनेगा। पहली बात तो बेटा आपने गलती कर दी उनके घर जाके, ठीक है जी। और आपने उसके ब्लड निकाल दिया, खून मार पीटी करी आपने जाके घर पे जाके, उनको प्रूफ भी है आपके पास, वीडियो भी है, आप बोल रहे हो। हाँ। तो इससे क्या है, आप दोनों आपस में कॉम्प्रोमाइज कर लो तो बढ़िया रहेगा, वरना पुलिस केस होगा तो आप पे ज्यादा
डाला जाएगा केस आपके ऊपर। तो यार ये सोच लो कि मेरी तरफ से केस होना भी बहुत मुश्किल, इम्पॉसिबल सा हो गया था। इसी चक्कर में मैं भाई आज तक लोगों की कमेंट आ रही कि भाई पुलिस केस कर दे, पुलिस केस कर दे, बात खत्म। तो पुलिस केस इसी चक्कर में नहीं हो रहा भाई, मैं उसके घर में जाकर लड़ा तो वो उल्टा केस मुझ पे कर सकता है भाई। और उसके बाद ये प्रूफ भी है, वीडियो भी, क्योंकि वीडियो नॉर्मल मैं भी बनाता हूँ, वो भी बनाई, उसने भी बनाई है वीडियो। तो भाई ऐसा कुछ सीन चल रहा है। बट तुम्हारा भाई ये फ़ोन के तो पैसे लेके रहने ही वाला है, चाहे इसके लिए मेरे को लीगल एक्शन का मतलब केस करना पड़े, या फिर सेकेंड ऑप्शन ये है कि मेरे पास में रोड चलते कभी आएगा दिखाई दिया ना, सीधे पकड़ लेना है फ़ोन, अगर हत्ते पड़ा तो फ़ोन छीन लेना या पटक के वहीं तोड़ देना उसका फ़ोन, या मतलब गाड़ी हत्ते पड़े तो गाड़ी रख लेनी है, गाड़ी तोड़ देनी है। मतलब पैसे तो निकाल के रहने हैं भाई, सीधे उंगली से घी नहीं निकलेगा, उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। मेरा घाटा ही होते जा रहा है भाई, दोस्ती अलग ख़त्म होते जा रही है, उसकी भी अलग टेंशन है भाई। कोई नहीं, चलो देखते हैं भाई, जो भी होगा सारा सब कुछ तुम्हें पता रहने वाला है, पता चलने वाला। बाकी क्या सॉल्यूशन निकल सकता है यार, तुम भी अपना कमेंट में बता दो जल्दी भाई लोगों की, इसका कोई और सॉल्यूशन है तो जल्दी बता देना भाई।